सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ू फिद्दारैन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काफ़ी वक्त से प्रोग्राम चल रहा है और आप तमामी हजरात ने मुझसे कबल बेहतरीन अंदाज में शोरा से नातो मनकबत को समात किया और काज़ी शहर रामपुर हजरत अल्लामा मौलाना सैयद फैज़ान मियाँ साहिब क़िबला से हालात हाजिरा के ताल्लुक से बेहतरीन खिताब समात किया। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया। जिस तरह से माहौल आप हजरात प्रोग्राम का इस बार बनाए हुए हैं, वैसा माहौल मैंने पहले नहीं देखा। अभी वक्त ज्यादा नहीं हुआ है। कुछ हमारे भाई हैं जो उठ करके अपने घरों का रास्ता ले रहे हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इससे भी बेहतर जगह आपको कहीं मिलेगी? हाँ, क्या बात नहीं। एक तो मदरसा है, दूसरा अल्लाह और उसके रसूल का, अल्लाह के महबूब बंदों का यहाँ जिक्र हो रहा है। ये मुबारक महफिलें क़यामत के दिन हमारे लिए बख्शिश का जरिया बनेंगी। एक मेरी थोड़ी सी गुजारिश है, अगर मान ले आप हजरात, शायद हो सकता है मैं मेहमान हूँ और यहाँ बिलासपुर में शायद मेहमान की बात मानी जाती हो, तो एक अपनायत के नाते मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ। जो मेरे भाई बाहर बैठे हैं, आप अंदर को आ जाएं, करीब में आकर के बैठ जाएं। बस इतनी मेरी गुजारिश है। उस कुर्सी को छोड़ दें, हमें इस कुर्सी की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे लोग कुर्सी वाले हैं। थोड़ा थोड़ा करीब में आ जाइए। चचा दीवार से टेक लगाएं, आ जाइए, करीब में आ जाइए। मैं कुरान करीम के ताल्लुक से तकरीर करूंगा। पहले बता दिया मैंने अपना मौजू। कुरान करीम के ताल्लुक से एक शेर है, उसी पे पूरी तकरीर मेरी उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। बस कुर्सियां छोड़ दें और कोई कमेटी वाला हो तो उस कुर्सी को जाकर के समेट दे। जो कुर्सियां बाहर हैं, आ जाएं आप हजरात, थोड़ा थोड़ा करीब में आ जाएं। देखिए, जलसा जब होता है तो कई किस्म के लोग आते हैं। कुछ सुनने भी आते हैं, कुछ देखने भी आते हैं। कुछ तो देखने आए होंगे कि मुफ्ती बिलाल साहिब क़िबला ने कैसा इंतजाम किया है, किस किस को बुलाया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज जितने उलमा, जितने शोरा आए हैं, ये सब हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहिब क़िबला की मोहब्बत में आए हैं। न इनकी तारीखें लेने के लिए आपको कई कई दिन तक फोन करना पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के कोई एक तारीख बताएंगे। लेकिन हजरत की मोहब्बतें हैं। हजरत ने फरमाया कि फला दिन मैं अपने मदरसे में अल्लाह और उसके हबीब के जिक्र के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रख रहा हूँ, आपको आना है। सब लोगों से कहा तो किसी ने ये नहीं कहा हजरत हमारी फला जगह तारीख है, कहा हजरत आपके यहाँ जरूर आए। ये एक मोहब्बत होती है, एक लगाव होता है, एक प्यार होता है। जब काम जो है वो खुलूस के लिए किया जाता है, काम जब अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए किया जाता है, तो अल्लाह ताला उस शख्सियत की मोहब्बत दिलों में भी डाल देता है।
तो आप बैठे, आराम से बैठे, ज्यादा की जरूरत नहीं है। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हो मुजाहिद तो लड़ो अपने ही बलबूते पर, गैरों की इमदाद से क्या होता है। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, और खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ बैठे हैं, अब जो खड़े हैं मेरे भाई वो सब बैठ जाएं और मैं अपना बयान शुरू कर दूं। कुरान करीम के ताल्लुक से बयान करूंगा, आप थोड़ी सी देर बैठ जाएं। आज पता चलेगा कि कुरान किताब अल्लाह की है क्या और किस किस चीज का जिक्र इसके अंदर मौजूद है। आज हम कुरान छोड़ करके यूरोप कल्चर की तरफ जा रहे हैं। कुरान है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में कुरान करीम की तालीम बाज़ाब्ता तौर पे चल रही है। हिफ्ज की पढ़ाई, किरत की पढ़ाई और दर्जाए 8 तक यानी 8 तक की पढ़ाई इस मदरसे में चल रही है। और यहाँ के तलबा आपने देख ही लिए होंगे, कारी साहब किबला, मुफ्ती बिलाल साहब किबला बड़ी मेहनत से इस मदरसे में तालीम दे रहे हैं। मेरा अपना भी एक नजरिया रहता है, एक सोच रहती है, और कोई मुझसे मशवरे के तौर पे पूछता है तो मैं तो यही कहता हूं कि भाई अगर अच्छी तालीम चाहिए और बुनियाद नीचे से मजबूत चाहिए तो किसी छोटे इदारे में अपने बच्चे को भेजो, क्योंकि जो बड़ा इदारा है उसमें बड़ी तालीम पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और जो छोटा इदारा होता है वो बुनियाद मजबूत लेकर के चलते हैं। ये छोटे इदारे की खासियत होती है, क्योंकि बड़े मदरसे में किताब जब आई सामने तो सबको पढ़ाया, इतना वक्त है नहीं, आधे घंटे की घंटी होती है, 40 मिनट की घंटी होती है, उसमें सबसे अगर अलग अलग सुनेंगे फर्दन फर्दन तो वक्त काफी हो जाएगा। उन्हें और भी किताबें पढ़ानी होती हैं, और छोटे मदरसे की ये खासियत होती है कि हर बच्चे से अलग अलग सबक सुना जाता है। ये मेरी एक अपनी सोच है, तालीम हर जगह अच्छी है अगर पढ़ने वाला हो। तो अब आइए सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, मुसीबत में काम आने वाले आका, मैदाने कयामत में हम गुनाहगारों की शफात कराने वाले आका, जिस नबी की अजमत और शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराए निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ नबी और आले नबी पे दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शेर सुनो, उसी पे तकरीर होगी। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो, और दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। जो भी रसूले पाक पे कुर्बान हो गया, मरने के बाद खुल्द का मेहमान हो गया, अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया। जिसका भी बच्चा हाफिजे कुरान हो गया, अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया। जिसका भी बच्चा हाफिजे कुरान हो गया। हजरात, कुरान की सबसे पहली आयत करीमा नुज़ूल के एतबार से, फजीलत के एतबार से सूरह फातिहा है, और नुज़ूल के एतबार से सूरह इक़रा है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही जो नाजिल हुई तो उसमें क्या कहा गया? इक़रा, पढ़ो। सबसे पहला जो पैगाम दिया गया, पढ़ो, तालीम हासिल करो। इल्म ये हमारे लिए है। एजुकेशन कितना जरूरी है, तालीम कितनी जरूरी है, शिक्षा कितनी जरूरी है, इल्म कितना जरूरी है। सबसे पहली जो वही नाजिल हुई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और आकर के कहा, इक़रा
ए महबूब पढ़ो। बेशक। मेरे आका ने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं, माँ अना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा मौला तेरा महबूब तो पढ़ता नहीं। तब मेरे रब ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब से कहो इकरा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। अब मेरे आका पढ़ रहे हैं। पहले मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मतलब ये है कि जिब्राईल मैं तुम्हारे कहने से नहीं पढ़ूंगा, मैं अपने रब के कहने से पढ़ूंगा। तो हजरात इस आयत करीमा में इकरा पढ़ो, तो देखो मैं एक सवाल आपसे करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को किस लिए पैदा किया? रब फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो इबादत के ताल्लुक से पहले आयत करीमा नाजिल नहीं हुई। रमजान शरीफ के रोजे की कितनी फजीलत है। रब ने ये आयत करीमा पहले नाजिल नहीं फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालो तुम पे रमजान शरीफ के रोजे रखने फर्ज कर दिए गए। ये आयत करीमा पहले नाजिल नहीं हुई। अल्लाह तबारक व तआला का वो मुकद्दस घर जिसके तवाफ के लिए इंसान पूरी जिंदगी दुआ करता है नमाजों में कि मेरे मौला एक बार खाना काबा का तवाफ करा दे। कुरान में रब फरमाता है वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो साहिब इस्तिताअत है उसके लिए खाना काबा का हज फर्ज है। ये आयत करीमा पहले नाजिल नहीं हुई। सबसे पहली आयत करीमा नाजिल हो रही है पढ़ो, इक़रा, पढ़ो। तो तालीम कितनी जरूरी है, शिक्षा कितनी जरूरी है, एजुकेशन कितना जरूरी है। हजरात इंसान जिसके पास तालीम होती है वो इंसान बुलंद मर्तबे वाला होता है। जिसके पास शिक्षा होती है वो इंसान को लोग सब इज्जत की निगाह से देखते हैं, और जिसके पास तालीम नहीं होती है उसे इंसान मोहब्बत की नजर से नहीं देखता है, उसे अनपढ़ और गवार और जाहिल के नाम से जाना जाता है। हजरात तो अब तालीम जरूरी है। अब एक हदीस पाक सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की ये हदीस पाक है, मन अरदल इल्म फअलैहि बिल कुरान। हजरात मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जो तालीम का इरादा करे, जो शिक्षा का इरादा करे, जो एजुकेशन का इरादा करे, जो इल्म हासिल करने का इरादा करे, फअलैहि बिल कुरान, तो उसके हाथ में कुरान दे दो। वाह भाई भाई वाह। तो उसके हाथ में जो तालीम का इरादा करे तो उसे यूरोप कल्चर की तरफ नहीं, पहले इंग्लिश मीडियम की किताब नहीं, पहले हिंदी की किताब नहीं, पहले मैथ की किताब नहीं। हदीस पाक कहती है कि उसके हाथ में कुरान दे दो। फइन्ना फीहे खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन, बेशक कुरान के अंदर अव्वल से लेकर के आखिर तक का इल्म मौजूद है। वाह भाई भाई वाह। ये हदीस पाक है, नबी फरमाते हैं कुरान के अंदर अव्वलीन से लेकर के आखिरीन तक का इल्म मौजूद है। हजरात तो कुरान की तालीम कितनी जरूरी है, कुरान की तालीम कितनी जरूरी है, मैं आपको हदीस पाक पढ़ के सुनाता हूँ। कुरान है क्या? हजरात जब ये कुरान मेरे नबी पे नाजिल हुआ था तो मक्के वालों ने कहा था, कुफारे मक्का ने कहा था कि आज हम अहले अरब हैं, अब सहुल अरब कुल्लुहुमुल अजम, हम ही जुबान वाले हैं, हम ही फसाहत व बलागत वाले हैं। हजरात तो अहले अरब कहते थे कि आज मोहम्मद ने जो हमें पढ़ के सुनाया है इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। कुरान जब मेरे नबी ने पढ़ करके सुनाया तो अहले अरब ने कहा इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद चंद अरबी के जुज जोड़ करके, टुकड़े जोड़ करके हुजराए आयशा में बैठ करके ला करके सुबह को हमें सुना देते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, कहते हैं ये कुरान अल्लाह का कलाम
कलाम है। हजरात जब उन्होंने ये कहा कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है, तो सबसे पहला चैलेंज किया गया। 15वें पारे में पहला चैलेंज है। रब इरशाद फरमाता है, कुल्ला इनिज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यअतू बिमिस्ली हाज़ल कुरआन ला यअतूना बिमिस्ली वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। रब कुरान में फरमाता है, ए महबूब ये कुफ़ारे मक्का कह रहे हैं कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि आपने बनाया है, तो इनसे कह दो कि तमाम इंसान और तमाम जिन्नात एक जगह जमा हो जाएं और इस बात पे जमा हो जाएं इस कुरान की मिस्ल लाने पर। ए महबूब इनसे कह दो कि ये कुरान की मिस्ल बना करके ले आए। ला यातूना बिमिस्ली, हरगिज़ नहीं बना के ला पाएंगे। वलो काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे इनमें का बाज का ताअव्वुन करे, अगरचे इनमें का एक दूसरे का ताअव्वुन करे, तब भी ये कुरान की मिस्ल नहीं ला सकते। पहला चैलेंज दिया गया कि कुरान की मिस्ल बना करके ले आओ, एक भी लेकर के नहीं आया। फिर चैलेंज हल्का कर दिया गया। 11वें पारे में चैलेंज, दूसरा चैलेंज होता है कि ए महबूब ये कह रहे हैं कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि आपने बनाया है, तो मैं चैलेंज हल्का कर देता हूँ। फिर आयत करीमा नाजिल हुई, मफहूम बता रहा हूँ, तर्जमा बता रहा हूँ कि ए महबूब इनसे कह दो कि कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं, उनमें से 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आओ। 10 सूरतों की मिस्ल, चैलेंज हल्का कर दिया गया। जब मेरे आका ने फरमाया 10 सूरतों की मिस्ल बना के लाओ, कोई बना करके नहीं ला पाया। अब चैलेंज और हल्का कर दिया गया। आका एक जीना और नीचे तशरीफ ले आए। अब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आयत करीमा नाजिल हुई। अब पहला खोलो, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह। अब चैलेंज और हल्का हो गया कि कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं, तुम शक करते हो जो हमने अपने महबूब पे नाजिल फरमाया है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि इनका बनाया हुआ है। तो कुरान में 114 सूरतें हैं, उनमें से एक सूरत की मिस्ल बना करके ले आओ। तारीख में लिखा है सबसे छोटी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर है, उसे खाना काबा की दीवार पर लिख करके टांग दिया गया और कहा इसकी मिस्ल बना करके ले आओ। जो भी आता है देखता है और वापस चला जाता है। अरब का सबसे बड़ा शायर उसका हाथ पकड़ करके लाए और सूरह कौसर जहां लिखी हुई थी सामने ला करके खड़ा कर दिया और कहा कि तेरी फसाहत का जवाब नहीं, तेरी बलागत का जवाब नहीं, तू बादशाहों के दरबार में फिल बदी अरबी में अशार लिख देता है, जरा इसकी मिस्ल लिख दे ताकि हम मोहम्मद से ये कह दें कि ये तुम्हारा बनाया हुआ कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है। जब उस शायर ने कुरान की उस आयत को पढ़ा, इन्ना आतैना कल कौसर, तो बेसाख्ता जुबान से निकलता है, हाजल कलाम लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है, ये कलाम तो परवरदिगार आलम का है। हजरात गिरामी, ये कुरान की शान है कि सारे कुफारे मक्का कुरान की एक आयत करीमा के सामने आजिज हो जाते हैं। मेरा इमाम कहता है तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहारत के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहारत के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्मों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहदाए करबला, तो कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान अल्लाह का कलाम है। और कुरान है क्या? कुरान किससे मुश्तक है? उलमाए किराम जानते, अल्लाह व मुफ्ती बिलाल साहिब किबला तशरीफ फरमाए, कुरान को क़रअ यक़रअ क़रअन व क़रनन से मुश्तक माने तो इसके मानाते मिलाने वाली। और मेरे आका फरमाते हैं, ए लोगों कुरान को मत छोड़ो, कुरान तुम्हें अल्लाह से मिला देगा। और क़रअ यक़रअ क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक माने कुरान को तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए। और कुरान जितना पढ़ा जाता है दुनिया में इतनी कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। और किताबें आप पढ़ेंगे तो एक बार उसका मुताला करेंगे, दोबारा पढ़ने का दिल नहीं होगा, है कि नहीं है? एक बार पढ़ा फिर पढ़ने का दिल नहीं होगा आपका। एक बार आपने सुन लिया, कहोगे अब मत सुनाओ, सुन ली हमने एक बार ये किताब। लेकिन कुरान को अल्लाह ने वो एजाज अता फरमाया है।
कुरान को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है कि 5 वक्त की नमाज में कुरान पढ़ा जा रहा है, और जहरी नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत हर दिन आप समाअत करते हो, तब भी आपका दिल नहीं भरता है। फिर भी यही शौक रहता है कि कारी साहब कुरान पढ़ते जाएं और हम खड़े होकर के सुनते चले। ये कुरान की खासियत है, जितना ज्यादा पढ़ा जाता है कुरान को उतना ही सुनने में मजा आता है। हजरात गिरामी, तो कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसकी बार बार तिलावत की जाती है, और पूरी दुनिया में हर वक्त अजान होती रहती है, हर वक्त नमाज कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी जाती है। कुरान की वो शान है, जब नमाज पढ़ी जाती है तो कुरान की तिलावत की जाती है। जितना कुरान पढ़ा जाता है दुनिया में इतनी कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। और कुरान ऐसी अल्लाह की किताब है कि अल्लामा सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी का मुनाजरा एक आर्या से हुआ, पंडित से हुआ। उसने कहा, मौलाना हमसे मुनाजरा करने आए हो, हमें तुम्हारे कुरान के 14 सिपारे ज़बानी याद है, तुम्हें भी हमारी किसी किताब का कोई पाठ याद है, हो तो सुनाओ। तो अल्लामा सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते, अब भी तेरी समझ में बात नहीं आई। उसने कहा, क्या मतलब? कहा, तेरे कौल के मुताबिक, तेरे कहने के मुताबिक तेरी किताब को आए हुए काफी वक्त गुजर गया। 4 वेदात, अभी आएंगे अल्लामा नासिर चतुर्वेदी साहब, उनसे आप सुनेंगे कि वेद क्या होते हैं। भाई मैं तो इल्म में माहिर नहीं हूं। 4 वेद हैं, 18 कुरान हैं। इनके कौल के मुताबिक इसे लाखों साल हो गए, लेकिन कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ है। ये हमारा ईमान है, अकीदा है। उसके कौल के मुताबिक अल्लामा सदरुल फाजिल कहते, तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब को आए हुए 1000 साल हो गए, और तेरी किताब हिंदुस्तान के बाहर ना जा सकी। और हमारे कुरान की शान ये है कि कुरान नाजिल मक्के में हुआ है, कुरान नाजिल मदीने में हुआ है, कुरान नाजिल मक्के में हुआ है, कुरान नाजिल मदीने में हुआ है, कुरान हुजरा आयशा में नाजिल हुआ है, कुरान जंगे बदर में नाजिल हुआ है, कुरान जंगे उहुद में नाजिल हुआ है, कुरान गज़वा तबूक के मौके पे नाजिल हुआ है, कुरान गज़वा खैबर में नाजिल हुआ है, कुरान मक्के और मदीने में नाजिल हुआ है। आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां आज कुरान मौजूद नहीं है। आज पूरी दुनिया में कुरान है। आज कुरान हर इलाके में आपको मिलेगा। हिंदुस्तान में कुरान है, पाकिस्तान में कुरान है, अमेरिका में कुरान है, और देखो चाइना में कुरान है। और याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये जितनी किताबें हैं ये ले दे के आज भी संस्कृत में ही है, लेकिन कुरान की शान देखो। कुरान का तर्जमा इंग्लिश में भी हो चुका है, कुरान का तर्जमा हिंदी में भी हो चुका है, कुरान का तर्जमा चाइना में भी हो चुका है, कुरान का तर्जमा मराठी में भी हो चुका है। बताना मकसद ये है कि हर एक मुल्क की जरूरत मेरा कुरान है। चाइना की जरूरत मेरा कुरान है, अमेरिका की जरूरत मेरा कुरान है। मैंने कुरान से पूछा, ये कुरान जरा ये तो बता दे, जब तू नाजिल हुआ था तो इंटरनेट का जमाना नहीं था, मीडिया का जमाना नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था, अखबार का जमाना नहीं था। एक कुरान फिर तू पूरी दुनिया में कैसे पहुंच गया? हिंदुस्तान के मुसलमानों के घरों में कैसे पहुंचा? पाकिस्तान के मुसलमानों के घरों में कैसे पहुंचा? जर्मन के मुसलमानों के घरों में कैसे पहुंचा? जापान के मुसलमानों के घरों में कैसे पहुंचा? जबकि चलता वो है जिसके पास पैर हो, पकड़ता वो है जिसके पास हाथ हो, देखता वो है जिसके पास आंखें हो, सुनता वो है जिसके पास कान हो। एक कुरान फिर तू पूरी दुनिया में कैसे पहुंच गया? तो कुरान जवाब देता है, अगर इंटरनेट के जरिए चला होता तो अमेरिका के ईसाई ने पीछा किया होता, अगर .com के जरिए चला होता तो रूस के मजूसी ने मेरा ताक़ुब किया होता, अरे अखबार के जरिए फैला होता तो भारत के पत्रकार ने कुछ का कुछ लिख दिया होता। हमने कहा ये कुरान जब तू इंटरनेट से नहीं फैला, जब तू मीडिया से नहीं फैला, जब तू सैटेलाइट से नहीं फैला, जब तू अखबार से नहीं फैला, तो फिर किससे फैला है? तो कुरान जवाब देता है, इंटरनेट से नहीं फैला हूँ, मीडिया से नहीं फैला हूँ, अखबार से नहीं फैला, हाफिज़े कुरान से फैल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान,
मुफ्ती फुरकान मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। वाह भाई जिंदाबाद। हाफिज़े कुरान से फैला कुरान। और याद रखो, इस कुरान को मिटाने की कोशिश आज से नहीं हो रही, बहुत पहले से की जा रही है। समझ में आ रही है आपकी बात? समझ में आ रही है? इस कुरान जंगे यमामा में 70 के करीब हुफ्फाज़े किराम को शहीद कर दिया गया था। एक रिवायत में तो 700 हुफ्फाज़े किराम को, इसलिए ताकि ये ना हाफिज होंगे ना कुरान आगे बढ़ेगा। उन्हें क्या पता, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत। हजरत अल्लामा मौलाना नासिर चतुर्वेदी साहब किबला, अल्लामा नासिर चतुर्वेदी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। देखिए हज़रात, अब आइए करीब में आ जाइए, थोड़ा थोड़ा बैठ जाइए आप। जिस खतीब का मैं भी इंतजार कर रहा था और आप भी और मुफ्ती बिलाल साहब भी इंतजार कर रहे थे, वो खतीब खुसूसी खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नासिर रजा चतुर्वेदी साहिब किबला तशरीफ ला चुके हैं। ये थोड़ी देर में अभी आप इनको समात पाएंगे। और हिंदुस्तान का बड़ा ही मशहूर और मारूफ शायर, इंटरनेट की दुनिया में आप देखें जाकर के, बड़ी मकबूलियत जिस शायर को हासिल है, शायर इस्लाम फहीम अख्तर साहिब किबला मिंबर नूर पे तशरीफ फरमाए। नात सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। देखें कुरान, कुरान है क्या? बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। तो कुरान जो पूरी दुनिया में फैला है, ये हाफिज़े कुरान के जरिए फैला है। हजरात गिरामी, मैंने जो दावा किया था कि कुरान के अंदर हर चीज का बयान है और हदीस पाक है, मन अरदल इल्मा फअलैहि बिल कुरान फइन्ना फीहि खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन। जो इल्म हासिल करने का इरादा करे तो उसके हाथ में कुरान दे दो, इसलिए कि कुरान में अव्वल से लेकर के आखिर तक का इल्म मौजूद है। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। आओ मैं आपको बताता हूँ। एक डॉक्टर है, ईसाई डॉक्टर है हजरात, उनका नाम क्या है? डॉक्टर मोरिस। हजरात डॉक्टर मोरिस अल्लामा बिलाल साहब जानते हैं, जब उनको एग्रीकल्चर पे रिसर्च कर रहे थे, ज़राअत पे रिसर्च कर रहे थे, तो उनसे और प्रोफेसरों ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, जो समंदरी किनारे हैं, समंदर के इलाके हैं, वहाँ की जमीन के बारे में जाकर के मिट्टी देखिएगा कि कहाँ पर खेती ज्यादा होती है, कहाँ की मिट्टी बेहतर है। तो उन्हें कहा मिस्र भेजा गया। और जब वो मिस्र में पहुंचे, तो जब वो दरियाए नील के किनारे पे पहुंचे, दरियाए कुलजुम के किनारे पर पहुंचे, और जब वहाँ की मिट्टी को जब चेक कर रहे थे, अपना तमाम सामान लेकर के गए चेक करने का। जब वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद उनके पैर से एक लाश टकराई, उनके पैर से एक जिस्म टकराया। हजरात उनके साथ में और लोग भी थे, जिस्म को निकाला। जब निकाला तो थक गए निकालते निकालते, इतनी लंबी लाश, इतना लंबा जिस्म, सोच में पड़ गए कि ये अब का तो मामला नहीं लगता है, ये तो कोई बहुत पुरानी चीज लगती है। जब लाश निकाली, जिस्म को निकाला, तो देखा, देखने के बाद सोच में पड़ गए कि ये कुछ ना कुछ तो खासियत है। पानी के अंदर है, मिट्टी के अंदर लाश दबी हुई है, और गली भी नहीं है, सड़ी भी नहीं है, और अभी इससे बदबू भी नहीं आई है, कुछ ना कुछ तो खास जरूर है। उसे उठा करके अपने लिबर्टी रूम में लेकर के आए, ला करके लाश को रख दिया गया। और जब वहां पर रखा गया तो आप सोच में पड़ गए। डॉक्टर मोरिस कहते हैं कि मैं सोच में पड़ गया कि ये लाश है तो है क्या, ये मामला है तो है क्या। अब उन्होंने सोचा कि लाओ पता कैसे चले कि ये लाश किसकी है, पता कैसे चले ये जिस्म किसका है। उन्होंने सोचा कि मैंने बाबिल को पढ़ करके देखा, लेकिन मुझे कहीं कोई जवाब नहीं मिला। फिर सोचा कि लाओ कुरान भी तो है, कुरान भी तो, हमारे लोग तो ये कहते हैं, हमारे पोप तो ये कहते हैं, हमारे रहनुमा तो ये कहते हैं कि कुरान को मत पढ़ना, वो अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि वो तो मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है। कहते हैं कि मैंने सोचा कि चलो मैं उसको पढ़ूं
पढ़ूंगा नहीं लेकिन सुन लेता हूँ। उन्होंने एक आलिम को बुलाया, अमल नहीं करूंगा लेकिन सुन लेता हूँ। एक आलिम को बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। उन्होंने जब कुरान पढ़ना शुरू किया, पहले पारे से कुरान पढ़ना शुरू किया, पहला पारा हो गया, दूसरा पारा हो गया, आलिम साहब रुक गए। उसने कहा क्या तुम्हें मतलब मिला? उसने कहा मुझे मतलब नहीं मिला है। अरे मतलब मिले ना मिले लेकिन कुरान सुनने में मजा बहुत आ रहा है, इसे और पढ़ते जाओ, इसे और पढ़ते जाओ। हजरात आलिम साहब पढ़ते चले गए। जब 11वें पारे में पहुंचे, जब सूरह यूनुस में पहुंचे तो एक आयत करीमा फल यौमा नुनज्जी का बेबदनी का, हजरात जब इस आयत करीमा पे आलिम साहब पहुंचे तो डॉक्टर मोरिस बोले यहीं पर ठहर जाओ, यहीं पर रुक जाओ, मुझे मतलब मिल गया है, मेरी मुराद पूरी हो गई है, मेरी आरज़ू पूरी हो गई है। कहते हैं कि मेरे रहनुमा झूठ कहते थे, मेरे पोप झूठ कहते थे, ईसाई आलिम झूठ कहते थे कि ये कुरान मोहम्मद का अपना बनाया हुआ है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने उस लाश के बारे में बाइबल में पढ़ के देखा, मुझे उसका जवाब नहीं मिला। और जब कुरान की इस आयत करीमा को सुना कि फल यौमा नुनज्जी का बेबदनी का, इस आयत का मतलब क्या है? ए फिरौन, आज हम तेरी लाश को महफूज कर रहे हैं। ए फिरौन, आज हम तेरी लाश को महफूज कर रहे हैं। बोला ये किसी और की लाश नहीं है, ये फिरौन की लाश है। कितने सालों से पानी में पड़ी रही, उस लाश को पानी ने नहीं गलाया, मिट्टी के अंदर दबी रही, मिट्टी ने उस लाश को नहीं गलाया। हालांकि खासियत ये है, पानी के अंदर जिस्म चला जाए तो पहले दिन वो जिस्म जो है वो फूल जाता है, दूसरे दिन जिस्म फट जाता है, तीसरे दिन रेजे रेजे होकर के बिखरने लगता है। लेकिन फिरौन की लाश को 1800 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया और बदन सलामत है, जिस्म सलामत है। अल्लाह ने उसके जिस्म को ऐसा महफूज कर दिया, पता चला जो जुल्म करता है अल्लाह उसे इबरत का निशान बना देता है, जो रियाया को सताता है अल्लाह उसे इबरत का निशान बना देता है, जो अल्लाह की नाफरमानी करता है अल्लाह उसे इबरत का निशान बना देता है। फिरौन के ताल्लुक से कुरान में रब ने इरशाद फरमा दिया, ए फिरौन, आज हम तेरे जिस्म को महफूज कर रहे हैं। डॉक्टर मोरिस कहते हैं मैं समझ गया ये फिरौन की लाश है, मैं समझ गया ये फिरौन का जिस्म है। और आज भी अमेरिका, आज भी मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की लाश रखी हुई है और दुनिया वालों को ये पैगाम दे रही है कि मेरा वजूद देख लो, जो जुल्म करता है उसका यही अंजाम होता है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहदाए करबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। कब फिरौन मरा और 1450 साल हुए हमारे कुरान को आए हुए, और हमारे कुरान ने ऐलान कर दिया कि फिरौन आज हम तेरा जिस्म महफूज कर रहे हैं। तो वो डॉक्टर मोरिस बोले कि मैं समझ गया कि ये फिरौन तो बहुत पहले का है, तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए नहीं, तो फिर खबर किसने दी? कुरान में इसका जो जिक्र आया ये किसने दिया? कहा ये अल्लाह ने खबर दी अपने महबूब को। मैं समझ गया ये कुरान अल्लाह का कलाम है। उसी दिन से वो कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो जाते हैं। ये हमारे कुरान की शान है कि गैर रिसर्च करते हैं। आज हम कुरान पढ़ते हैं तो रस्मन पढ़ते हैं, आज हम कुरान पढ़ते हैं तो सिर्फ रस्मी तौर पे पढ़ते हैं। और ये गैर मुस्लिम जो कुरान पढ़ता है तो कुछ तलाश करने के लिए पढ़ता है। आप कहोगे मौलाना कोई दलील, तो आओ इमाम गजाली का एक कौल बताता हूँ। ये उलमाए किराम मचलेंगे। इमाम गजाली के पास एक गैर मुस्लिम आया और आके कहने लगा, ए इमाम गजाली, हमें ये बताइए तुम्हारे कुरान के अंदर हर चीज का बयान है? फरमाया हाँ, मेरे कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। तो कहा कि मैंने कुरान करीम को पढ़ा तो मुझे सितारों की चाल का जिक्र मिला, और सितारों की चाल का जो जिक्र मिला है, सितारे जो आसमान में चलते हैं, जो तैरते हैं, वो दो तरह से हैं। एक पॉजिटिव अंदाज में चलते हैं, दूसरे नेगेटिव अंदाज
अंदाज में चलते हैं, एक मुस्बत अंदाज में चलते हैं, दूसरे मनफी अंदाज में चलते हैं। तो बोला मुस्बत का तो जिक्र मुझे मिल गया, सीधी चाल का तो जिक्र मुझे मिल गया, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे नहीं मिला। तो आपने फरमाया तुझे सीधी चाल का जिक्र कौन सी आयत से मिला? देखो गैर मुस्लिम से बात हो रही है, मुसलमान से नहीं। आज हम तो गए कुरान खानी में, थोड़ा सा एक दो रुकू पढ़ा, बंद करके रख दिया, अपने घर पे आए, कुरान को हमने ताक में सजा दिया है। माजिद ने कहा था कि हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने के लिए कुरान नहीं है। और अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। हजरात कुरान को तो सीने में बसाना चाहिए, कुरान को तो अपने सीने से चिपका करके रखना चाहिए। आज हमने उसे इतने ऊंचे ताक पे रख दिया है कि हाथ भी पहुंचना मुश्किल हो गया है। आज हम कुरान की तिलावत नहीं करते, आज हम कुरान को नहीं पढ़ते। गैर मुस्लिम कुरान को पढ़ करके देखो हिदायत का रास्ता पा गए, और एक मुसलमान है कि कुरान को सिर्फ रस्मन पढ़ते हैं। इमाम गजाली ने फरमाया तूने कौन सी आयत से देखा? तो उसने कहा मैंने सूरह यासीन शरीफ को पढ़ा था, उसमें मुझे मिला है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में घूम रही है। तो आपने फरमाया इस आयत से तुझे मतलब मिला? कहा हाँ, इसी में है ना सितारे, जो आसमान में सितारे भी घूम रहे हैं। तो सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया। तो कहते हैं उल्टी चाल का जिक्र मुझे नहीं मिला। तो इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाए, हुज्जतुल इस्लाम ने मुस्कुरा के फरमाया थोड़ा और गौर कर लेता तो उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। बेशक बेशक, थोड़ा और गौर कर लेता तो उल्टी चाल का भी जिक्र तुझे मिल जाता। कहा मतलब? कहा देख कुल्लुन फी फलक, लफ्ज पे ध्यान देना, मैं समझाता हूँ आपको क्या है लफ्ज। कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में। कुल्लुन में पहला हर्फ काफ, दूसरा हर्फ लाम। अब फलक में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ लाम, तीसरा हर्फ काफ। क्या हुआ? कुल्लुन फी, फी में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ या, फी, अब फलक। तीनों लफ्ज ध्यान रखिएगा, कुल्लुन फी फलक। इमाम गजाली फरमाते हैं अब इसे उल्टा पढ़, अब फलक से पढ़ो। फलक में पहला हर्फ, आखिरी हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मिलाओ क्या हुआ? कुल। अब बचा फा, और इधर फी का या, फी का या, अब मिलाया हो गया फी, कुल्लुन फी। अब इधर फी का फा और कुल का पूरा हर्फ मिलाने के बाद हो गया फलक। अब सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी है कुल्लुन फी फलक, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है। इमाम गजाली फरमाते हैं सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो उल्टी चाल का जिक्र है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। हर चीज कुरान में है, बशर्त के इतना इल्म होना चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए, इतना इल्म होना चाहिए कि कुरान से वो सारे रुमूज और असरार को आप तलाश कर सको, वो नुकात को आप कुरान से निकाल सको। तो देखो इमाम गजाली ने फरमाया सीधी तरफ से पढ़ेगा तो सीधी चाल मुराद है, उल्टी तरफ से पढ़ेगा तो उल्टी चाल मुराद है। ये कुरान है जिसके अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। अब एक सवाल मैं आपसे बड़ा कड़वा करने जा रहा हूं। आज हमारा जहन ये बन गया है कि हमारा बच्चा समझदार हुआ, हमारा बच्चा पढ़ने के लायक हुआ, हमने कहा भाई मदरसे में इसका एडमिशन करा दो। वो कहता है मैं मदरसे नहीं भेजूंगा, मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाऊंगा। मैं दुनियावी तालीम का मुनकिर नहीं हूं, मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। मुझे मालूम है आज के दौर में कितनी जरूरी है ये दुनियावी तालीम, लेकिन अपने मजहब की भी तो तालीम दो, पहले बेसिक तालीम तो दो, पहले कुरान का इल्म तो दो। यूनिवर्सिटी में ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं, वहाँ ईसा इज द गॉड पढ़ाया जाता है, बचपन ही से तुम्हारा बच्चा ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहता है। अब मुझे बताओ जो कॉन्वेंट स्कूल हैं उनमें देखो ईमान बचाना मुश्किल हो गया है, बच्चे को पहले शुरू ही से ये जहन में डाल दिया जाता है ईसा इज द गॉड, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, माज़अल्लाह। वो खुदा नहीं है, वो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल हैं। हजरात जब तुम्हारा
बच्चा कुरान पढ़े हुए होगा, जब तुम्हारे बच्चे के सीने में कुरान और हदीस का इल्म होगा, तो वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं कहेगा, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर कहेगा, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी कहेगा। हज़रात गिरामी, मैं बताना ये चाह रहा था, हमारा ज़हन ये बन गया है कि हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम की तरफ रग़बत दिलाते हैं, दीनी तालीम की रग़बत नहीं दिलाते हैं। दीनी तालीम कितनी ज़रूरी है, इल्म दीन कितना ज़रूरी है, कुरान का इल्म कितना ज़रूरी है, हदीस का इल्म कितना ज़रूरी है। आओ अपने ज़हन को करीब करो, मैं वही बात बताने के लिए जा रहा हूँ कि कुरान की तालीम कितनी ज़रूरी है। कुरान की तालीम से हट करके हम सोचे कामयाब हो जाएं, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। आप सोचे दीनी तालीम से हट करके हम कामयाब हो जाएं, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हज़रात, अपने बच्चों को पहले कुरान का इल्म दो, अपने बच्चों को पहले हदीस का इल्म दो, उसके बाद दुनियावी तालीम में डालना। जब कुरान और हदीस का इल्म उसके पास होगा और फिर वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, तो वो काम करेगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी होगा, जिससे अल्लाह और उसका हबीब राजी होगा। हज़रात गिरामी, नाजायज पैसा लेते हुए उसका हाथ कांपेगा, क्योंकि कुरान में वो पढ़ चुका है, हदीस में वो पढ़ चुका है। हज़रात गिरामी, कुरान की तालीम कितनी जरूरी है, कुरान का इल्म कितना जरूरी है। आओ जरा देखो, कुरान की तालीम के ताल्लुक से मैं बताने जा रहा हूँ। आज हमने ये सोच रखा है कि दुनियावी तालीम ही सब कुछ बन गई है। नहीं प्यारे मुसलमानों, ये एक मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। आज जितने इंजीनियर हैं, जितने डॉक्टर हैं, जितने प्रोफेसर हैं, जितने मास्टर हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, आप बताएं पूरी दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, इन्हें कायम हुए कितने साल हुए हैं, इन्हें कायम हुए कितना जमाना हुआ है? 400-500 साल से ज्यादा इसका जमाना नहीं हुआ है। 400-500 साल से पहले नहीं थी ये यूनिवर्सिटी, और जब पहले नहीं थी तो कोई इंजीनियर भी नहीं था, कोई आर्किटेक्ट भी नहीं था, कोई प्रोफेसर भी नहीं था। जब 450-500 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो एमटेक भी नहीं था, बीटेक भी नहीं था। तो अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। एक सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जिसे जामिया अजहर कहा जाता है, वो भी पहले मदरसा था, यूनिवर्सिटी का नाम अब दिया गया है। हजरात, तो बताना मकसद ये है कि 400-500 साल पहले जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, जब कोई भी कॉलेज नहीं था, तो मुझे बताओ, जब कोई इंजीनियर भी नहीं होगा, तो फिर ये ताजमहल बनाने वाले कहां से आए? सोचने वाली बात है, ये ताजमहल कैसे बनाया गया? ये दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनाई? ये कुतुब मीनार किसने बनाया? ये आगरे का ताजमहल किसने बनाया? जब 450-500 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं, तो कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई इंजीनियर भी नहीं होगा, तो फिर ये इतने बेहतरीन नक्शे किसने बनाए? तो तुम्हें ये कहना पड़ेगा, इसी मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके कुरान पढ़ने वालों ने बनाए हैं, क्योंकि कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसके अंदर अव्वल से लेकर के आखिर तक का इल्म मौजूद है। अव्वल से लेकर के आखिर तक का इल्म मौजूद है। ये इतने बेहतरीन नक्शे जो बनाए हैं, ये एक कुरान पढ़ने वाले ने बनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक आखिरी बात सुनो, तकरीर खत्म करूं, वक्त ज्यादा हो रहा है। हजरात, तो कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसमें हर चीज का बयान मौजूद है, हर चीज का जिक्र मौजूद है। आओ जरा देखो, ये जो हवाई जहाज आप देखते हो, ये तुम्हें पता है सबसे पहले किसने बनाया? ये जो कागज आप देखते हो, तुम्हें पता है ये सबसे पहले किसने बनाया? अपनी तारीख हमने भुला दी, अपनी हिस्ट्री हमने भुला दी। आज हमको हमारी तारीख याद नहीं है। मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके हजरत अब्बास बिन फरनास ने सबसे पहला हवाई जहाज बनाया। कुरान पढ़ा, परिंदे का तसव्वुर लिया। परिंदे को जो फिजा में मेंटेन करती है वो उसकी पूंछ है। पूंछ की वजह से परिंदा फिजा में बराबर उड़ता रहता है। बगैर पूंछ का हवाई जहाज बनाया। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक वो उड़ता रहा। लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। नजरिया तो हमारा है, सोच तो हमारी है, फिर उसके बाद राइट बिरादरान ने उसे आगे बढ़ाया और अपना नाम दे दिया। अब यहां रुक करके एक चीज और बताऊं। 1969 के अंदर
3 लोग चांद पर गए थे। सुने, बहुत अहम तहकीक। 3 लोग चांद पर गए थे, एडन, एल्ड्रन, कॉलिन बुश। ये 3 लोग चांद पर गए थे। अमेरिका ने कहा ये हमारी तहकीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मन ने कहा ये हमारी तहकीक है। कहते हैं ना, जब इंसान कामयाब हो जाता है तो सब अपने अपना नाम लेने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी तहकीक है, हमारी वजह से इंसान कामयाब हुआ। वो 3 लोग चांद पर गए, क्या इसका जिक्र भी कुरान में आया? भाई कुरान तो 1450 साल पहले नाजिल हुआ और ये 1969 में गए, तो क्या इसका जिक्र भी कुरान में है? मैंने दावा किया ना, कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है, तो मैं अपने दावे को भी तो साबित करूं। ये 3 लोग चांद पर गए। मैंने कहा हाँ, कुरान में इसका जिक्र है। कुरान ने यह भी बता दिया कि लोग चांद पर जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया कि 3 लोग चांद पर जाएंगे, और कुरान ने यह भी बता दिया कि मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम चांद पर जाएंगे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो कुरान की आयत करीमा पढ़ो, सूरह वन नज्म। रब फरमाता है कुरान, वल कमर इज़्ज़त तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। वल कमर इज़्ज़त तसक, माहे कामिल की कसम, चांद की कसम जब वो पूरा हो, लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, तुम जरूर जरूर सवार होकर जाओगे। तर्जमा कुरान, लतरकबुन्ना है ये रुकूब से बना, और अर रुकूब मस्दर के माना आते हैं किसी चीज पे सवार होके जाना। और रुकूब मस्दर के माना आते हैं किसी चीज पे सवार होके जाना। किस पे सवार होकर के गए? अपोलो पे सवार होकर के गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये जहाज किसने बनाया है? ये जहाज सबसे पहले बनाया है तो ये एक इस्लाम के अजीम मुहक्किक ने बनाया है, हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया है। तो पता चला आज जिस पे अमेरिका नाश कर रहा है, ये अमेरिका की देन नहीं है बल्कि एक मुसलमान की देन है। एक मुसलमान की देन है। हजरात गिरामी, ये सबसे पहला कागज किसने बनाया? सबसे पहला कागज हजरत यूसुफ बिन अम्र ने बनाया है। और इस कागज को सबसे पहले किससे बनाया? रुई से कागज बनाया गया था। आज कागज किससे बनता है? आज दरख्त से कागज बनता है, आज लकड़ी से कागज बनता है। लकड़ी को मशीन में डाला जाता है, उसे बारीक पीसा जाता है, उस पे केमिकल लगा करके कागज बनाया जाता है। और जब कागज तैयार हो जाता है तो कोई उसमें अखबार छापता है, कोई उसमें ABCD की किताब छापता है। अलग अलग किस्म की बात मैं आपको बता दूं, और हाफिज कुरान का हाफिज कुरान की शान भी बता दूं। मतलब समझ गए तो आप खामोश नहीं रहेंगे। हजरात गिरामी, जब कागज बन के तैयार हो गया तो उस पे क्या लिखा है? छोटा आ बड़ा आ, ABCD। अब इसी को पढ़ने के बाद बच्चा ऊपर बढ़ता है। तो जब पढ़ने के बाद कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई मास्टर बनता है, अरे कोई दुनियावी आला तालीम हासिल करके DM बनता है। हजरात गिरामी, और जब वो बन जाता है तो वो AC में है, और वो कागज जिसने इसको इंजीनियर बनाया, वो जिसने इसको डॉक्टर बनाया, उसका हाल क्या है? वो अलमारी में रखा है। बूढ़े बाप ने देखा ये किताबें बेकार हो गई हैं, भंगार वाला आया, उसके हाथ बेच दी वो किताबें। भंगार वाले ने दुकानदार के हाथ वो किताब बेच दी। दुकानदार ने उस किताब को फाड़ा, काटा, और किसी पे समोसा रख के बेचा, किसी पे पकौड़ी रख के बेची, किसी पे ब्रेड पकोड़ा रख करके बेचा। ये मिसाल से मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी आप समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिसने अब वो ब्रेड पकोड़ा खाने के बाद में, जलेबी खाने के बाद में कागज कोई जेब में नहीं रखता है, उसे फेंक देता है। अब वो कागज नाली में पड़ा है, वो कागज गंदगी में पड़ा है। हजरात गिरामी, जहन को करीब करना, वो कागज गंदगी में पड़ा हुआ है। जिसने डॉक्टर बनाया, बनने वाला AC रूम में बैठा है, बनने वाला iPhone चला रहा है, बनने वाला स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर कार से घूम रहा है, और जिसने बनाया वो नाली में पड़ा हुआ है। जिसके जरिए बना वो नाली में पड़ा हुआ है, और बनने वाला एयर कंडीशन गाड़ियों में घूम रहा है। सेम मशीन है, सेम कागज है, और सेम बाइंडिंग है, लेकिन उस पर छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, उस पर कुरान लिखा हुआ है। तो कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, कोई मुहद्दिस
फतवा नहीं देगा। अल्लाह हुक्म दे रहा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इस कागज को बगैर वुजू के छूना भी मत, इसे हाथ लगाओ तो पहले वुजू करके हाथ लगाना। मैंने कागज से पूछा, एक कागज ये तो बता, एक वो है जो नाली में पड़ा है और एक तू है कि तुझे सीने से लगा के रखा जा रहा है। तो कागज ने जवाब दिया, मेरे वजूद को मत देख बल्कि लिखा हुआ देख, मेरे सीने पर कुरान लिखा हुआ है। अरे जब कागज पर कुरान लिख जाए तो वो कागज अजमत वाला हो जाए। तो जिस हाफिज के सीने में कुरान के 30 पारे हैं उस हाफिज की अजमत का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। कागज पे कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए। तो जिस सीने में कुरान के 30 पारे महफूज हो उस हाफिज के सीने का आलम क्या होगा, उस हाफिज के सीने का आलम क्या होगा। और सुनो, मैंने मिशकात शरीफ की हदीस पाक पढ़ी, नबी फरमाते हैं कुरान को चमड़े में लपेट करके आग में डाल दिया जाए तो कुरान को आग नहीं जला सकती। कुरान जिस जगह आ जाए उस सीने को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। आपको मैं बता दूं, आपने हाफिज रहमत अली खां का नाम सुना है? हाफिज रहमत अली खां मजार बरेली शरीफ में, जब आप बाकरगंज में जाएंगे तो वहां हुसैन बाग कब्रिस्तान है, उसमें उनका मजार है। अक्सर रोड पे जो मसाजिद आप देखेंगे ये हाफिज रहमत अली खां ने बनवाई है। अक्सर मस्जिदें, उनकी बहन थी बीबी जी साहिबा, उनने अपने भाई से कहा, भाई आप मेरी शादी करने जा रहे हैं? कहा हाँ बहन शादी करूंगा। तो कहा भाई कितना खर्चा करेंगे? नवाब थे भाई, वाली थे, गवर्नर थे, पीलीभीत के बादशाह थे। तो कहा बहन बता इतना खर्च करूंगा। कहा वो पैसा मुझे दे दो। तो बहन को जब वो पैसा दिया तो आपने उस पैसे को किसी दुनियावी काम में नहीं लगाया। बरेली शरीफ में मस्जिद बीबी जी मौजूद है, दारुल उलूम मजहर इस्लाम के बराबर में वो मस्जिद उनकी बहन ने बनवाई। ये घराना है वो हाफिज रहमत अली खां, जिन्होंने जब पीलीभीत के अंदर जो जामा मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू कॉपी है। पीलीभीत की जो जामा मस्जिद है वो दिल्ली में जो जामा मस्जिद बनी उसकी कॉपी है। जब उसकी बुनियाद का नंबर आया तो शर्त रखी गई थी, वो बुनियाद रखेगा जिसकी ना नमाज तहज्जुद कज़ा हुई हो और ना सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा हुई हो। बड़े बड़े मुफ्ती पीछे हट गए, कदम हटा लिए, क्योंकि तहज्जुद रात में उठ करके कौन पढ़ता होगा? बहुत बड़ा अल्लाह का नेक बंदा होगा वो पढ़ेगा। और सुन्नत गैर मुअक्कदा, असर की जो सुन्नतें हैं, ईशा की जो सुन्नतें हैं, अगर वक्त है तो पढ़ लो, वक्त नहीं है तो मत पढ़ो, कोई गुनाह नहीं होगा। आदत बनाना गुनाह है, पूरा मसला बताना चाहिए, नहीं तो कहीं आदमी सोचे कि लो 4 और कम हो गई उसमें से। नवाफिल तो वैसे ही नहीं पढ़ रहा है, अब इंसान सुन्नतों पे भी छोड़ने पे आ गया। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, नवाब हाफिज रहमत अली खां आगे बढ़े और कहने लगे आज मेरा राज खुल गया, ये मेरे और मेरे रब के दरमियान ये राज था, आज मेरा राज खुल गया। मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी ना सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा हुई है और जिसकी ना नमाज तहज्जुद कज़ा हुई है। जंग हो रही थी, जंग आज़ादी, जो अंग्रेजों से जंग लड़ी गई थी। आज हमसे हमारे लिए सबूत मांगा जा रहा है कि देशभक्ति का। हालांकि सच्चाई तो यही है कि इन दिल्ली में इंडिया गेट पे आप जाकर के देखें, स्वतंत्रता सेनानियों के जो नाम लिखे हैं उसमें 1 लाख नाम लिखे, उसमें 76,000 से ज्यादा नाम मुसलमानों के लिखे हुए। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम ही सबूत दें और हमारे ही नाम लिखे हुए हैं। अल्लामा फजले हक खैराबादी, जिन्होंने सबसे पहले जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया था, दिल्ली की जामा मस्जिद में जब आप जुमे के दिन खिताब करते थे तो गैर मुस्लिम कहते थे कि इस मस्जिद के दरवाजे खोल दो और दरवाजे अगर आवाज ना आए तो दीवारों में सुराख कर दो, रोशनदान खोल दो, ताकि हम उस मुजाहिद को तो देख ले जिसने हमारे वतन को आजाद कराने की आवाज उठाई।
आप देखो तो जरा तारीख पढ़ करके, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जब दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार किया गया था तो एक अंग्रेज लॉर्ड का कहना था कि सुबह को जब लेके जा रहे थे बहादुर शाह जफर को तो चांदनी चौक के अंदर कोई भी दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर मुसलमानों की गर्दनें न लटकती हों। ये कुर्बानी दी है हमने इस देश की आजादी के लिए, ये जामे शहादत नोश किया है मुसलमानों ने वतन की आजादी के लिए। वहीं बराबर में एक नदी थी, वहां पर तालाब तेल खौल रहा था, मुसलमान उलमाए किराम को बोरियों में बंद करके ला करके उसके अंदर डाल दिया गया। इसी कुर्बानी दी है। गैर मुनकसिम हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब मामला है, जब बंटवारा नहीं हुआ था तो एक अंग्रेज का कहना है कि हमने लाहौर की जामा मस्जिद में देखा 80 से ज्यादा मुसलमानों की गर्दनें सूली पे लटक रही थी। मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहिर्रहमा को मुरादाबाद के चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया। ख्वाहिश पूछी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो कहा नमाज पढ़ना चाहता हूँ 2 रकत नमाज पढ़ी। कहा बड़ी जल्दी पढ़ दी। कहा इसलिए पढ़ दी कहीं तुम ये ना सोचो कि किफायतुल्लाह काफी जो है मौत के डर से लंबी नमाज पढ़ रहा है। उसके बाद एक कलाम लिखा था आज भी जो मुसलमानों के दिलों पे राज कर रहा है। कहा था याद रखना मैं तो सूली पे चढ़ रहा हूं लेकिन इतना याद रखना कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। ये कलाम लिख के गए। आप देखो अल्लामा मौलाना शफी जिन्होंने इल्म सेगा किताब लिखी, इनायतुल्लाह काकोरबी अलैहिर्रहमा जिनको अंग्रेजों ने काले पानी भेज दिया, बहादुर शाह जफर को बीबी के साथ में काले पानी रंगून भेज दिया गया, आखिरी सांसें उन्होंने वही गुजारी। और वहां पर वो एक कलाम लिख के गए थे कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम न पायदार में, कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली अपने दयार में, उम्रे दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। हजरात तो ये मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं। तो बात नवाब हाफिज रहमत अली खां की मैं कर रहा था, कुर्बानियां गिनाऊंगा तो वक्त काफी हो जाएगा। तो नवाब हाफिज रहमत अली खां से अंग्रेजों से जब जंग हो रही थी तब आपने जोहर की नमाज का वक्त हो गया था, फरमाया आधी फौज जंग लड़ेगी और आधी फौज अल्लाह की इबादत करेगी। जंग में जो नमाज का इतना पाबंद हो, आज हम अपने घर में नमाज की पाबंदी नहीं करते। सोचो, फिर आधी फौज जब नमाज से फारिग हुई उसे जंग के लिए भेजा और आधी से कहा तुम नमाज पढ़ो। अंग्रेजों ने, मैं हाफिज का मकाम बताना चाहता हूं, अंग्रेजों ने तोप का गोला निशाना बांध करके हाफिज रहमत अली खां पे चलाया और जब तोप का गोला आपके सीने पे लगा और जमीन में 2-3 फीट अंदर चला गया, कुछ नहीं हुआ। आपका ईमान ताजा हो जाएगा। दुनियावी तालीम पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। जब आप शहादत का जाम पी गए उसमें, तब अंग्रेजों ने जिस्म को कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों ने कुर्ता हटा के देखने लगे। किसी ने पूछा क्या देख रहे हो? कहने लगे कि हमने तोप का गोला निशाना बांध के मारा हाफिज रहमत अली खां के सीने पर, इनके सीने का कुछ नहीं हुआ। वो तोप का गोला जो बस्ती में गिरे तो बस्ती उजाड़ दे, जो मोहल्ले में गिरे तो मोहल्ले को जला के खाक कर दे, जो कस्बे में गिर जाए तो कस्बे का नामो निशान मिटा दे, जो जिले में गिर जाए तो घरों को तबाह बर्बाद कर दे। वो तोप का गोला इनके सीने पे लगा और कुछ नहीं हुआ। तब किसी मुसलमान ने कहा था अरे इनके सीने का कुछ नहीं हो सकता है। बोला क्यों? कहा इसलिए इन्हें तेरी दुनिया की आग तो क्या है, इन्हें जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती, इसलिए कि ये किसी और किताब के हाफिज नहीं थे बल्कि कुरान पाक के हाफिज थे। भाई भाई कुरान जिस सीने में आ जाए उस सीने को जहन्नम की आग भी नहीं जलाती। और हदीस में है कि बाअमल हाफिज कुरान अपने परिवार के 10 उन लोगों की शफाअत कराएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। अगर बेटा दुनियावी तालीम पढ़ के आला मनसब पे पहुंच गया तो पैसे तो जरूर कमाएगा, लेकिन वो ताज तुम्हें नहीं दिला पाएगा जो एक हाफिज कुरान और एक आलिम दीन के माँ बाप को अल्लाह कयामत में अता फरमाएगा। इसलिए रगबत करो, अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाओ।
और मदारिस में भेजो। ये मदरसे हैं, ये तुम्हारे दीन का सुतून है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन याद रखना तुम्हें कोई शरीयत की बातें बताने वाला नसीब नहीं। और एक बहुत बड़े मुफक्किर ने लिखा है कि जिस जिस मुल्क में मदरसे बंद किए गए उस मुल्क से इस्लाम मिटता चला गया। यही वजह है कि सबसे ज्यादा मदरसे पे छापे मारे जाते हैं, मदरसे पे जोर दिया जाता है कि किसी तरीके से मदरसा बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठ करके कुरान और हदीस का इल्म दिया जाता है, यहाँ तुम्हारे बच्चों को दीन का सिपाही बनाया जाता है, यहाँ तुम्हारे बच्चों की घुट्टी में कुरान और हदीस पिलाया जाता है। यही है कि वो मदीने वाले मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करता है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने बच्चों को मदरसों की तरफ भेजो, अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाओ। और जब बच्चा कुरान और हदीस का इल्म हासिल कर ले फिर उसके बाद चाहे डॉक्टर बनाओ चाहे इंजीनियर बनाओ। तो बात कहां से निकली थी कि कुरान जिस सीने में आ जाता है उस सीने को आग नहीं जलाती है। कुरान जिस कपड़े में लपेट करके आग में डाला जाए, हदीस पाक में है, मिशकात शरीफ में मैंने पढ़ा, चमड़े में लपेट के डाला जाए तो कुरान को आग नहीं जला सकती। तो कुरान जिस सीने में आ जाए उस सीने को जहन्नम की आग कैसे जला सकती है। तो बात कहां से निकली थी कि कागज एक ही है, कागज सेम है, लेकिन उस कागज पे कुरान लिखा है तो वो कागज अजमत वाला हो गया। बगैर वुजू के आप कुरान छू नहीं सकते। तो जब कागज पे कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए। तो जिन हाफिजों ने कुरान के 30 पारे सीने में छुपा रखे हैं उन हाफिजों का मकाम क्या होगा, उन हाफिजों की अजमत क्या होगी। तो सबसे पहला कागज एक मुसलमान ने बनाया है जिनका नाम हजरत यूसुफ बिन अम्र है। ये सबसे पहले घड़ी किसने बनाई? ये भी मुसलमान ने बनाई। हजरत अब्बास बिन फरनास ने घड़ी बनाई। उसे कहा मस्जिद कुर्तुबा में नहीं लगाया, दमिश्क की जामा मस्जिद में लगाया, सबसे पहली घड़ी बनाई। तो ये मुसलमानों ने किया। फिर उसके बाद मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका हो गया। जहन हमारा, सोच हमारी, तकनीक हमारी, तहकीक हमारी और नाम किसी दूसरे का चल रहा है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वजह यही है कि हम तालीम से दूर होते चले गए, गैर मुस्लिम अंदर दाखिल होते चले गए, उन्होंने अपना नाम दे दिया। इतना याद रखो, ये बहुत इतरा रहे हो, ये सब फनकारी हमारी है। तो बात मैंने जो दावा किया था वो बता दूं और खत्म कर दूं अपनी तकरीर को। कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। तो कितने 3 लोग चांद पर गए थे, कुरान ने यह भी बता दिया कि लोग चांद पर जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया किसी चीज पे सवार होके जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया कि मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। अब देखो कुरान की आयत करीमा, वल कमर इज़्ज़त तसक, माह कामिल की कसम, लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, तुम जरूर जरूर सवार होकर के जाओगे। तरकबुन्ना रुकूब से बना जिसके माना आते किसी चीज पे सवार होके जाना। अपोलो पे सवार होकर के गए। अब देखिए मुफ्ती बिलाल साहिब किबला की, फहीम भाई, अल्लामा नासिर साहब की तवज्जो, यूसुफ भाई देखिए, इसमें तरकबुन्ना जमा का सेगा आया और जमा का इतलाक कम से कम 2 और 2 से ज्यादा पे होता है। कितने लोग चांद पर गए? 3 लोग चांद पर गए। ये तरकबुन्ना बता रहा है कि कुरान चांद पर 3 लोग जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया कि मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम जाएंगे। फमा लहुम ला युमिनून, तुमको क्या हो गया कि तुम ईमान नहीं लाते? तो ला युमिनून का इतलाक जो है वो ईमान वाले पे नहीं बल्कि गैर मुस्लिम पे होता है, जो ईमान वाला नहीं होता है। ये हमारे कुरान की शान है कि कुरान ये भी बता रहा है। कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ, 1969 में जाने वालों को बता रहा है कि 3 लोग चांद पर जाएंगे, किसी चीज पे सवार होके जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। कुरान ये भी बता रहा है कि मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। अब अमेरिका अपने दावे में सच्चा है, जर्मन अपने दावे में सच्चा है, तो वो सीडी क्यों छुपा दी गई? वो सीडी को क्यों गायब कर दिया गया कि जब सुनीता विलियम चांद पर गई थी और जब वो चांद पर पहुंची और जब उसने जमीन पर झांक करके देखा था तो उसने आकर के दुनिया वालों को बताया था, ऐ लोगों आज सुन लो, एक सच्चाई बताने जा रही हूँ कि जब मैंने आसमान से चांद से जमीन की तरफ को देखा था तो मुझे सारी दुनिया में अंधेरा नजर आया था, सिर्फ 2 जगह रोशनी नजर आई थी। एक रोशनी मक्के में खाना काबा से निकल रही थी
और दूसरी रोशनी मदीना मुनव्वरा से निकल रही थी। ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की शान है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी इसका सबूत दे रहे हैं, गैर भी इसकी गवाही दे रहे हैं। ये हमारा कुरान है जिसने 1450 साल पहले बता दिया था कि लोग चांद पर जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया था कि मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। कुरान के अंदर हर चीज है, हर चीज का बयान कुरान के अंदर, हर चीज का इल्म कुरान के अंदर है। बस अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा रज़विया के अंदर कुरान की तालीम बहुत अच्छी तालीम चल रही है। बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, किरत का कोर्स कराया जा रहा है और सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ 8वीं क्लास तक हिंदी, इंग्लिश और मैथ का भी बेहतरीन इंतजाम। तो इससे बेहतर और क्या चाहिए? और जगहों पे आप देखेंगे तो सिर्फ या तो दीनी तालीम होगी या दुनियावी तालीम होगी। हमारे अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहिब किबला इस मदरसे से दोनों तालीम लेकर के चल रहे हैं। यहाँ से बच्चा जहाँ अपने वक्त का बेहतरीन हाफिज कुरान बन के निकलेगा, कारी कुरान बन करके निकलेगा, आलिम दीन बन करके निकलेगा, वहीं हिंदी इंग्लिश में भी वो अपनी एक महारत अलग लेकर के निकलेगा। तो अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ रग़बत दिलाओ, इस मदरसे की तरफ तवज्जो दिलाओ। ये मदरसे जो है ये दीन का सुतून है और मदरसे के अंदर कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, कुरान और हदीस का इल्म दिया जाता है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, जिस जगह से मदरसे बंद हो गए वहां से इस्लाम की तारीख कोई बताने वाला नसीब नहीं हुआ है। इन मदारिस की तरफ रग़बत करो। ये मदरसे तुम्हारे लिए दीन बताने का जरिया है और इन्हीं मदरसों ही से पढ़ने वाला तो था अल्लामा फजले हक खैराबादी, जिसने देश को आज़ाद कराने के लिए इतना बड़ा फतवा दिया था। वो अल्लामा मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी मदरसे ही के पढ़े हुए थे। हाफिज नवाब हाफिज रहमत अली खां ये मदरसे ही के तो पढ़े हुए थे। मौलाना इनायतुल्लाह काकौरवी मदरसे ही के तो पढ़े हुए थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़कर इस देश को आजाद कराया है। फिर भी हमसे वफादारी का सबूत मांगा जा रहा है। ऐ प्यारे मुसलमानों, हमारी वफादारी देखनी है तो इन हिंदुस्तान के अंदर इन मुसलमानों की कुर्बानियां देख लो। ये कुर्बानियां बता रही हैं कि हम अपने वतन के लिए कितने वफादार हैं। तो ये कुरान की तालीम अपने बच्चों को दो, कुरान का इल्म अपने बच्चों को दो। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, रब फरमाता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। रब फरमाता है हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाले। कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने दिया है और जिसकी हिफाजत का जिम्मा मेरा रब ले ले उसे कोई मिटा नहीं सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। तो कुरान की तालीम अपने बच्चों को दिलाओ। और इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती है मेरे अजीजों। आप सोचो जवान हो गए कि हम अब कुरान कैसे पढ़ें, तो इतना याद रखना, हदीस में उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। कोई कैद नहीं है। अगर तुम दिन में काम पे जाते हो तो मगरिब के बाद मदरसे में आ जाओ और कुरान पढ़ लो, कुरान याद कर लो, क्योंकि कुरान पाक के एक हर्फ के पढ़ने पे 10 नेकियां मिलती हैं। और इल्मी साहब ने कहा है पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले, कुछ सवाब कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, कुरान की तालीम हासिल करो, दीनी तालीम हासिल करो, मदरसे की तरफ अपनी रग़बत करो, अपनी सोच मदारिस की तरफ करो। दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। ये जिंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। मेरे कुछ अर्ज करने में सब परेशानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। रात में 1 से ज्यादा बज गया है, अब तक आपने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है। हमारे अभी मेहमान बाकी हैं, उनके साथ भी मोहब्बत का सबूत
सबूत दीजिए, क्योंकि आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। मुफ्ती बिलाल साहब की मोहब्बत में आए हैं, तो आपको अगर मुफ्ती साहब से सच्ची मोहब्बत है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जाकर के ये कहें मुफ्ती साहब के गांव के लोग अच्छे नहीं थे। मदरसे के प्रोग्राम में हम मुफ्ती साहब की मोहब्बत में गए और वो हमको बीच उसमें छोड़ करके चले गए, तो ऐसा सबूत मत देना। मुफ्ती साहब से सच्ची मोहब्बत है तो अपनी जगह आराम से बैठे रहे। अस्सलाम वालेकुम।